अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। हुकूमत का एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत हुकूमत एक बार फिर पेशकश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो आए, टेबल पे बैठें। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी इमरान खान को जेल में मुश्किलात हैं तो आएँ, बैठ कर मामला तय करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि बानी पीटीआई समेत तमाम असीरान की रिहाई होगी तो मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे। डेडलॉक बरकरार है और हुकूमत पेशकश कर रही है। प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा कि माजी में हमारे ऊपर मुकदमात बनाए गए, लेकिन हमने सब ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की। हम नहीं चाहते कि ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी हो। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली थी, पहले दिन हमने इनसे कहा था कि हम आए बैठें और मिसा के मैशत की बात करें, लेकिन उस वक्त इन्होंने नारे लगाए, शोर शराबा किया, हमारी बात तक ना सुनी। आज भी हम इनसे ये बात कह रहे हैं। एक तरफ तो हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ मज़ीद केसेस बनाने का इंदिया भी दे रही है। ये गैर संजीदगी का मुजाहरा हुकूमत क्यों कर रही है? एक तरफ वो बार बार ये कह रहे हैं कि आए टेबल पे बैठे हैं, दूसरी तरफ केसेस बनाए जा रहे हैं। तो मुज़ाकरात होंगे कैसे, मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे अगर इसी तरह का रवैया हुकूमत की तरफ से रखा गया? तो ग्रैंड डायलॉग की बात जो कि पहले भी हो रही थी, बार बार हो रही है, कैसे मुमकिन हो कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड कैसे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, उसके ऊपर अपोजिशन जमातें अभी तक तैयार नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसके वाज़ेह हद्दोहाल हमें नहीं बताए गए, ब्रीफ नहीं किया गया और ज़ाहिर हुकूमत कह रही है कि इसको पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे। लेकिन ये ऑन बोर्ड लेने से पहले ही मामला कंट्रोवर्शियल क्यों हुआ, मामला ख़राब क्यों हुआ? और ये अगर प्रॉपर तरीके से होता तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था, चूँकि मफाद पाकिस्तान का है, रियासत पाकिस्तान का है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना चाहिए, बातचीत भी करनी चाहिए। दूसरी तरफ अमरीकी कांग्रेस में जो करारदादें पेश की गई उसके ऊपर चूँकि मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात में मुबैना तौर पर धांधली हुई है। नून लीग अमरीकी अवान में करारदादों को साजिश क्यों करार दे रही है? प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और मौलाना साहब ने कहा हुकूमत बजट अवाम दोस्त समझती है मगर मुल्क का कबाड़ा हो गया। ये वो मौलाना साहब हैं जो मौजूदा हुकूमत के बड़े करीबी रहे और पीडीएम के चेयरमैन भी रहे, इत्तेहादी थे, लेकिन आज ये अपोजिशन में बैठे हैं और हुकूमत को उसके ऊपर सख्त तनकीद भी कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा किरण इमरान डार साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। किरण, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। हाँ, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। किस तरह देखती हैं आज प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर पेशकश की है, हमें 2018 की याद दिलाई जब मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, तो मियाँ साहब ने कहा था कि आए मिलकर चलें, मिसा के मैशत की बात करें और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की बात करें। आज फिर पेशकश की उन्होंने, लेकिन पीटीआई ने इस पेशकश को मशरूत कर दिया है। बानी पीटीआई की रिहाई और बाकी जो असीरान हैं उन सब की रिहाई होगी तो मुज़ाकरात होंगे। क्या डेवलपमेंट देखती हैं इस पूरी कोशिश में? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने मुझे प्रोग्राम में मदद किया। देखिए, जब हम अपोजिशन में थे तब भी जैसे आपने अपने अभी इंट्रो में बात की कि हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, और आज भी जब हम हुकूमत में हैं तो हम इस पर बात कर रहे हैं। देखिए, हमने तो हाथ बढ़ाया है कि आए इस मुल्क की खातिर आए। देखिए, यानी मैं नहीं तो कोई और नहीं। एक तो ये बहुत बड़ा इशू है जो पीटीआई है वो अना है उसमें से बाहर नहीं निकल रही। जब तक वो अपने अना से बाहर नहीं, देखिए आप, ये वो कहती है कि बस इमरान खान है तो सब कुछ है, और हम कह रहे हैं पाकिस्तान है तो सब कुछ है। ये पाकिस्तान के लिए निकले, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं जी, ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि जब हम अपोजिशन में थे हमने तब भी बात की, आज हुकूमत में है तो इनको भी चाहिए कि मशरूत ना करें इसको। देखिए, वो 9 मई का इशू है, उनके ऊपर जो भी है अदालती फैसले होंगे, उसके बाद देख लेंगे। अपना रोल अदा करें पाकिस्तान को उसकी खुशहाली के लिए, और ये सियासी तरीके से चीज़ों को देखें। ये बस मैं तो इसमें किरण इमरान डार साहिबा, ये बात आपकी ठीक है, ज़रा केसेस बने हुए हैं, केसेस ख़त्म होंगे तो बात बने कि मज़ीद कुछ केसेस अभी बानी पीटीआई के ऊपर मज़ीद बनने भी जा रहे हैं। हुकूमत आपकी इसके ऊपर भी इंदिया दे रही है,
तो बज़ाहिर तो फिर मुज़ाकरात हमें तो नहीं होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर जिस तरह की इनकी शराइत हैं कि तमाम लोगों को रिहा किया जाए और बानी पीटीआई खुद इधर मुझे मुझे असेंबली में मुझे मौजूद नहीं होंगे मुझे तो मुझे जी मुझे ये बताएं 9 मई का इंसिडेंट छोटा इंसिडेंट है। मैंने फ्लोर ऑफ स्पीच जी के जी उसमें मैंने कहा कि हमारा ईमान है कि शोहदा मरते नहीं हैं, शोहदा जिंदा हैं। लेकिन 9 मई को जो इंसिडेंट आया उसमें मैं कह रही हूँ कि शोहदा को मारा गया। आप चाह रहे हैं कि हमने तो नहीं, अदालत ने फैसले करने हैं। आप नहीं चाह नहीं, रहे हैं कि इस पे 9 मई किरण इमरान वाले डायर साहब को मैं करें भी और आपकी मसला हम एक सिर्फ नए 9 मई को जी जी, मसला जन्म सिर्फ दें। ये हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और जो 9 मई में बराह रास्त लोग मुलविस भी थे, माफ़िया मांगी और निकल के साइड पे होके आगे बढ़ा जा सकता है। शोहदा की जो तज़हीक हुई यादगारों की, उसके ऊपर तो कोई बात हो ही नहीं सकती, जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन आगे तो बढ़ा जा सकता है ना, इस मुल्क को भी तो आगे चलाना है। आम माफ़ी मांगे हैं, चीज़ें हों तो आगे आगे बढ़ देखिए सर, आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है? आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है? लेकिन जी आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे तो आगे बढ़ा जाएगा। क्यों? आप आगे बढ़े, ठीक है, और आप जो भी अदालतों में केसेस है उस मुकाबला करें। हमने मुकाबला नहीं किया। बिल्कुल ये इशू वही आ रहा है ना कि मतलब इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे तो हम पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे। ये क्या बात है? इमरान खान आज आया है, इमरान खान आज आए हैं सियासत में, ठीक है, 22 साल हुए या क्या कितने साल हो गए। ये पाकिस्तान पहले से है। पहले पाकिस्तान के बारे में तो सोच लें। बिल्कुल इमरान ऐसे खान साहब को दोबारा ले आइएगा, दोबारा उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाइएगा जब उनका वक्त आएगा। आप फिर कह रही मतलब ये क्या है? यानी मेरे घर में आग लगी हो और मैं ये कहूँ कि जी पहले कुछ और होगा उसके बाद मैं आग बुझाऊंगी। मेरे घर में तो आग लगी हुई है, पहले मैंने आग बुझानी है उसके बाद मैंने कुछ और काम करना है ना? जी मुझे जी बताएं, ये असेंबली में बैठे हुए जो लोग हैं पीटीआई के सपोर्टर, ये हैं ना, ये लगे रहे। आप पाकिस्तान से पहले सोचें। इमरान खान साहब एक शख्स है। क्या नजरिया, मुझे उस बंदे का नजरिया बताएं। सिर्फ नाफरमानी उसका नजरिया है, कंटेनर की सियासत उसका नजरिया, जलाओ घराओ ये उसका नजरिया है। खुदा का वास्ता है, ये ऐनक पहनी हुई है, आंखों पे पट्टी बांधी हुई है उनके सपोर्टर्स ने। मैं यानी मैं औरत हूँ, मैं उनके बारे में बहुत सी बातें आपके कर सकती हूँ, लेकिन मैं औरत हूँ तो मैं बिल्कुल कभी ठीक। नहीं मैंने अच्छा, उनके बारे में ऐसी बात ये बात करनी। तो है। अब देखते हैं अब इसके ऊपर मज़ीद क्या बातचीत होती है। अब टीमें बननी चाहिए। आपकी जो सेकंड ईयर लीडरशिप है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, उनको बातचीत करनी चाहिए ताकि मामला अच्छे हों, बेहतरी की तरफ जाएँ। दूसरी तरफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, इसके ऊपर भी अपोजिशन और ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब जो आपके माजी में बड़े करीबी इत्तेहादी रहे, कलीदी किरदार भी रहा आपकी हुकूमतों में उनका, तो वो तो बड़े नाला नज़र आ रहे हैं। वो तो इस सारे ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं। एएनपी आपके साथ इत्तेहादी रही, वो भी इसके ख़िलाफ़ है। तो कैसे इनको कन्विंस किया जाएगा? मेरी बात सुने, जितने भी आज से पहले ऑपरेशनों में आपको एबीएस का वाकया याद है, उसके ऊपर उसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे। मुझे बताएं, पाकिस्तान में आग लगी हुई है, उस आग को बुझाने के लिए मुझे बताएं पहले मैं इजाजत मांगू? फिर पीटीआई का ये बहुत बड़ा आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ टीवी के ऊपर, वो जी हमसे पूछा नहीं किया। मुझे बताएं वो जो उनके वो हैं वजीर आला केपी के हैं, वो जी इस मीटिंग में मौजूद थे। एक लफ्ज तो उन्होंने बोला नहीं कि जी हमें मंजूर नहीं है। मुझे बताएं पाकिस्तान में दहशतगर्दी की ये गुड तालिबान, बैड तालिबान, तालिबानों को माफी देना, ये जंग जो हमने बंद कर रहे थे, कूजे में बंद कर रहे थे, जिसको खत्म करने की तरफ जा रहे थे, मुझे इसको दोबारा किसने वो किया, परवान किसने चढ़ाया? उस लोगों के लिए दहशतगर्दों का किसने बनाया? फिर कह रही हूँ, मेरे पाकिस्तान में आग लगी होगी तो मुझे किससे पूछना है कि मैंने आग बुझानी है कि आग बुझानी है? ऑपोजिशन पता नहीं, मुझे समझ ये नहीं बात आती ठीक है ये आपकी ऑपोजिशन। किरण इमरान डार साहब, कोई इसकी मुखालफत भी नहीं कर रहा, लेकिन बेहतर ना होता कि एपेक्स कमेटी में भी डिस्कस हो गया था और फौरी तौर पे पार्लियामेंट में होता, चूंकि सारी जमातों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में मौजूद है। देखें इस वक्त बजट सेशन चल रहा है, जी ठीक जी है, और बजट सेशन के बाद हम इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नहीं लग रहा था कि हमारे पास इतना टाइम है कि हम बजट सेशन को खत्म करें, उसके बाद हम दोबारा इजलास करें और फिर हम इसकी मंजूरी दें, तो इसकी खतु खास भी बात होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि ये किसी बंद कमरे में काम होगा और किसी को बताया नहीं जाएगा। डेफिनेटली इसकी खतु खास जो है वो मंजर आम पर आएंगे। सिर्फ बजट सेशन है जिसकी वजह से हम पहले बजट को करना बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल से जुलाई में हो सकता है कि बहुत अर्ली, जबकि यूजुअली जुलाई में जो है सेशंस नहीं होते, ठीक। हो सकता है कि जुलाई में जल्दी इजलास को कर दिया जाए ताकि
इसको हम कर लें। ठीक है। अच्छा, जो अमेरिकी कांग्रेस में करारदादें पेश की गई और उसमें कहा गया जी पाकिस्तान के आम इंतखाबात में धांधली हुई है, मुबैना तौर पे उसकी तहकीकात का मुतालबा किया गया है, इसको आज आपकी तरफ से कहा गया कि मुस्लिम लीग नून कह रही है कि ये साजिश है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, लॉबिंग की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुलव्विस हैं। इस बयान को किस तरह देखती हैं आप? मुझे वो वक्त भी आपको याद होगा, क्योंकि आप इंसान हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकता ना। मैं अपनी हिस्ट्री को चेंज, कोई भी शख्स, कोई भी पार्टी अपनी हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकती। मेरे मुंह से इस वक्त जो जुमले निकल जाएंगे वो मैं 10 साल के बाद, मैं अभी एक लम्हे के बाद नहीं कह सकूंगी कि मैंने ये बात नहीं की। बिल्कुल। जो बात की, आपका सवाल क्या था? सॉरी, मुझे मेरा सवाल ये था कि अमेरिकी कांग्रेस में कहा गया ना कि पाकिस्तान के जी लोबी पे बात करते हैं। पहले लहराया गया कि साइफर हो गया, अमेरिका हमारे खिलाफ है। फिर अमेरिका के अंदर ही कितनी एजेंसीज के साथ कांटेक्ट किया गया कि आप हमारे लिए लोबिंग करें। तो मुझे बताएं, आप चेन से चेन मिलाएं, आप रास्ता बनाएं, तो ये रास्ता इन्हीं का है। ये पीटीआई ही ये कर रही है। पहले लोगों की संपत्ति हासिल करने के लिए, क्योंकि देखें पाकिस्तान में एंटी अमेरिकन जो है एक लॉबी है, ठीक है, वो अमेरिका को पसंद नहीं करती है, ठीक है। पहले एंटी अमेरिकन लॉबी बनाई गई, जब लॉबी बन गई और जब जिस क्यों बनाई गई, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो अवाम है उनकी नब्ज को आप पकड़ रहे हैं, उसकी अवाम की नब्ज को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और आप मुझे बताएं, जब आप कह रहे हैं कि अमेरिका ये साजिश कर रहा है, तो मुझे बताएं आप अमेरिका की इदारों के साथ हेल्प कैसे ले रहे हैं, उनके साथ लॉबी क्यों बना रहे हैं? यानी ना आप इस तरफ है ना उस तरफ है। कमाल है, आप दो नहीं, आप 1000 किश्तियों के सवार हैं। 2 किश्तियों के सवार का क्या हाल होता है, ये 1000 किश्तियां हैं जिनके ये सवार है। ठीक है, तो इसमें किरण मिरांडा साहब कि ये क्या हो सकता है? हुकूमत ज़ाहिर आपकी है, तहकीकात करें जो और वाज़ेह सबूत हैं अगर इस तरह की साजिशों के, तो उनको इंसाफ के कटारे में लाएं ताकि कैफिर किरदार तक पहुँचाया जा सके ना। कोई पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर अगर साजिश करेगा तो ये ज़ाहिर पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस पे हम जरूर काम करेंगे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें जो भी हमें डेफिनेटली हम अमेरिका के खिलाफ इतनी बातें कर रहे होते हैं और वो हमारे फैसले वो नहीं करेगा, हमारे फैसले हमारी आवाम करेंगी। फिर 2018 में भी चले जाते हैं, फिर पीछे भी चले जाते हैं, इससे भी पीछे चले जाते हैं। ये कमाल है, ये हमारा मुल्क है, हमने फैसला करना कि क्या हो रहा है, ये कोई और मुल्क नहीं फैसला कर सकता। ठीक है, आखिरी सवाल, मौलाना फजल अहमद साहब कह रहे हैं कि हुकूमत बजट जो है वो आवाम दोस्त समझती है और ये भी बदकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि ये बजट IMF की मर्जी के मुताबिक बनाया है। वो कह रहे हैं मुल्क का कबाड़ा कर चुकी है ये हुकूमत। आपको वो वक्त भी याद होगा जब मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा था जी। हमने मैं मुस्लिम लीग नून से हूँ, मुझे बता दें, हमने मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले करके इस बजट को लेकर आए। हम तो कह रहे हैं कि IMF की अगर हम IMF के पास नहीं जाते तो हमारे मुल्क को दिवालिया होने की तरफ ले जाए हम। सही। हमने कब कहा कि हम बहुत रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन ये बजट को लाना था। ये मुश्किल बजट जरूर है, हम नहीं कह रहे। आपने भी देखा हुकूमत की तरफ से कितने ही लोग बोले, वो बजट के फेवर में नहीं बोले, पर हमने ये कड़वे फैसले तो जरा मुश्किल फैसले करने होंगे ताकि आगे चीजें बेहतर हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है। हम वक्त में मुश्किल फैसले ही करते हैं, हम पॉपुलर फैसले नहीं कर सकते। ठीक, चूँकि हालात भी इस तरह के नहीं है। बहुत शुक्रिया किरण मिरांडा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और अपोजिशन तनकीद ज़रूर कर रही है, लेकिन जब अपोजिशन यही हुकूमत में थी तो वो भी यही फैसले कर रही थी। मुश्किलात हैं और ये मुश्किलात मिलकर ही इन मुश्किलात से बाहर निकला जा सकता है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का।